आज से हमने अपना क्रिएटिन स्टार्ट कर दिया। क्रिएटिन मोस्टली मैं प्री वर्कआउट में ही लेता होता हूँ और मैं यूज़ करता हूँ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। आजकल मैं कैमल लेब्रॉन का गोल्ड सीरीज़ में क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ले रहा हूँ। बिफोर वर्कआउट में इसको लेता हूँ और उसके बाद मैं प्रोटीन को पोस्ट वर्कआउट में लेता हूँ। प्रोटीन यूजुअली मैं पोस्ट वर्कआउट में ही लेता हूँ और इसके मैं 2 स्कूप यूज़ करता हूँ। प्रोटीन को मैंने जो है वो अपने शेकर के कंपार्टमेंट में डाला, घड़ी पहनी अपनी और कुछ शूटिंग का सामान रखा, अपने बैग में डाला और कुछ अपना जो है वाटर इनटेक की जो है वो अलग से शेकर डाल लिया। फिर उसके बाद मैंने अपनी हुडी पहनी। हुडी ट्रैवलिंग के लिए सिर्फ घर से लेकर जिम तक मैं पहनता हूँ, उसके बाद जाकर जिम में उतार देता हूँ और सिर्फ नीचे टी शर्ट पहनता हूँ। देन उसके बाद मैंने अपनी कैप पहनी, फिर अपने ट्रेनर्स पहने और फिर कीज पकड़ी। कीज पकड़ने के बाद मैंने अपना बैग पैक किया, घर का मेन गेट खोला, उसके बाद अपने बाइक को चाबी दे करके बाहर निकाला। बाहर निकाल के मैं इसके ऊपर सवार हुआ और किक लगाई और उसके बाद मैं जिम की जानिब रवा दवा हो गया। 2 मंथ्स पहले मैं अपना जिम चेंज किया है, पावर फिटनेस में मैं आ गया हूँ। दैट्स वेरी नाइस एंड अमेजिंग क्लब इन माई एरिया टिल नाउ। अस्सलाम वालेकुम तुराब भाई, कैसे हैं आप? ठीक है तुराब भाई, क्या पी रहे हैं? कावा। कैफे की एक चुस्की लगाते साथ ही मैं जिम के अंदर एंटर हो गया। उस्मान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। अरे पागल है साला। कैसे हैं आप? ठीक हैं? कुछ लोगों से मिलने के बाद मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले वार्म अप के लिए अपना हुडी उतारी और फिर पुशअप्स किए। देन उसके बाद साइड रोटेशंस की, दोनों साइड्स की, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की तरफ, दोनों हैंड्स की। ये रोटेशन बहुत ज़रूरी है अपने आप को मोबिलाइज़ करने के लिए, शोल्डर मोबिलाइज़ करने के लिए, बैक मोबिलाइज़ करने के लिए। देन उसके बाद मैंने पुलअप्स किए। पुलअप्स का मैं यूजुअली जो है वो एक ही सेट करता हूँ जिसमें 14 to 18 के मैं रेपिटेशंस जो है वो रिपीट करता हूँ। अगर आप एक ही सेट अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो दैट इज़ इनफ। आज मेरा बैक वर्कआउट डे था और उसके लिए मैंने अपनी बैक को अच्छे से मोबिलाइज़ करना है, लेकिन उससे पहले मुझे मगरिब की नमाज़ पढ़नी है जिससे आपकी बैक और पूरे आपका जो शरीर है वो अच्छे तरीके से मोबिलाइज और वार्म अप हो जाएगा और मजहबी फरीज़ा भी अदा हो जाएगा। मेरे जिगरों में अपना चेंजिंग रूम से बैग उठा के ले आया, उसके साथ मैंने अपना जो है वो टॉवल निकाला और अपनी शेकर बॉटल निकाली। देन उसके बाद अपनी कैप है, मैं 2 कैप ले आया, ये क्यों? ओहो, बहरहाल इतना वेट में कैरी करके क्यों लाया, मैं तो परेशान हो गया। खैर उसके बाद मैंने ट्रेनर्स निकाले जो कि एसिक्स का मेरा फेवरेट आर्टिकल है, वो पहने बगैर मैं अपना वर्कआउट बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने अपने ट्रेनर्स पहने, अपने टॉवल को प्लेस किया। देन उसके बाद अपनी लोअर बैक को इस मशीन पे दोबारा मैंने वार्म अप के लिए ट्रेन किया। देन उसके बाद फिर से मैंने अपनी लोअर बैक को ट्रेन किया क्योंकि यही शेप है जब मैंने लास्ट टाइम पे डेड लिफ्ट करते हुए मुझे पेन हुआ था, एज यू गाइस कैन सी। उस्मान ने मेरे से भाई साहब की गेम्स पूछा। उस्मान भाई बताएं कौन कौन सी लगा चुके हैं आप? उस्मान इसका गेम का नाम क्या है? हाँ अच्छा, उस्मान भी वो आगे से छोड़ेंगे उस्मान पे। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अच्छा अच्छा, फिर ट्राइसेप भी लगा रहे हैं, सिर्फ बाइसेप लगा रहे हैं? सिर्फ बाइसेप लगा रहे हैं, बाइसेप ट्राइसेप दोनों कर रहे हैं। उस्मान भाई आपने जो है नहीं पीट नहीं लेनी पड़ेगी उस्मान भाई, आप मेरे भाई हैं, आपको पीट नहीं देंगे। उस्मान भाई आपने जो है वो हैमर कर लगा लिए हैं? हैमर कर डंबल को यूं करके पकड़ के यूं, नहीं अच्छा ये, हाँ ये पकड़ के, ये पिछली दफा लगाई थी ना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। फिर कहते हैं बूढ़ा गाਲਾਂ कटता है। पिछली बार लगा ली थी उस्मान भाई, पिछली बार पिछले हफ्ते की गेम लगाई थी, इस बार की लगाए ना? ये एक दिन पहले लगाई। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? एक दिन पहले लगाई है। अच्छा उस्मान भाई अभी कौन सी गेम कर रही है? अल्लाह माफ करे, इतना बल्क में इतनी अंग्रेजी यार, ये क्या बात है। ये जो कर्ल रोड सामने पड़े उसको कर्ल रोड कहते होते हैं, इसमें लगाए आप। उठाए ना। बस उस्मान भाई ये व्लॉग मेरा, आपका नहीं है, ठीक है? बाकी मैं चीज़ें काट दूंगा, ठीक है? मुझे भी याद है ये व्लॉग मेरा है। ऑलराइट जी, कुछ दोस्तों की रहनुमाई करने के बाद मैंने अपने वर्कआउट की स्ट्रेचिंग का प्रॉपर आगाज़ किया जिसमें मैंने अपने कैट पोज लगाए। देन उसके बाद जो है वो मैंने कुछ स्ट्रेचिंग की। देन मेरे जिगरो, तुम्हें पता है कि वर्कआउट से पहले मैं जब हैवी वर्कआउट करती हूँ, स्पेशली बैक का वर्कआउट, तो ये स्टेप्स के बगैर मेरे से वर्कआउट नहीं होता। और उससे भी पहले ये मेरा जो है एक एक्स्ट्रा का शुगर फ्री च्युइंगम, ये ना हो तो मेरा गुजारा नहीं होता। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि मेरे अगर एयरपोर्ट्स ना हो तो मेरा गुजारा नहीं होता।
सो मेरे जिगर के टोटो, अभी तक मेरा जो लेटिस डोर्सी है वो सही तरीके से वार्म अप नहीं, बिकॉज आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड कि अभी तक जो है ना मेरा वार्म अप सही तरीके से हो चुका है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है ना मैं ये वाला वर्कआउट करूंगा जो आपके सामने भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसे हम कहते होते हैं बारबल रोज, ठीक है ना, सिंगल हैंड आर्म रोज, ठीक है। और वो मैं एक लाइट वेट से करूंगा, ठीक है। अभी आप देखेंगे दिस इज जस्ट फॉर वार्म अप, इट्स नॉट अ कंप्लीट एक्सरसाइज, आई विल डू इट बट लेटर ऑन, ठीक है। ये देखें, ये देयर यू गो। ये आपने देखा कुछ लोग इसको यूं कर रहे होते हैं, आपने इसको यूं नहीं करना, बिकॉज सारा जो है आपके शोल्डर के ऊपर आएगा। आपने इसको एक प्रॉपर एक डी में लेके जाना है, प्रॉपर एक आपका जो है वो एक आर्च सेट होगा, उसके बाद आप इसको सही तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे जो आपके लैटिस डोर्सी को लगेगा। और ऐसे ही सेकंड वन। सो अब हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। दिस इज द फिनिश, दिस इज द एंड ऑफ माय वार्म अप सेट्स। सो लेट्स सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू ऑन द फर्स्ट सेट्स। सो मेरे जिगरों, पहले मेरा वर्कआउट जो होगा वो होगा लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन की ये वाली ग्रिप बहुत अच्छी है, पुल बार, ठीक है। तो इसको मैं पकड़ूंगा बिकॉज ये अपर वाले बॉडी मास के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। आपने लोअर बॉडी मास क्रिएट करना हो तो उसके लिए जो है दिस इज द बेस्ट फॉर योर लोअर एंड एज वेल एज अपर के लिए भी बहुत अच्छा है। बट ये वाला मैं यूज करूंगा क्योंकि आई एम फैन ऑफ दिस और मुझे ये वाला बार जो है बहुत जबरदस्त लगता है। सो there you go। वेट जो है मैं अप्रोक्सीमेटली हायर ही लगाता हूँ, तो सो इतना हायर नहीं करूंगा, मींस लास्ट प्लेट तक जाऊंगा, देन विल सी क्या होता है। वैसे मैं भी क्या बोल रहा हूँ कि इतना हायर नहीं करूंगा लेकिन लास्ट प्लेट तक जाऊंगा। हाउ फनी आई एम, लेट्स सी क्या होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, मैं तो लटक गया हूँ उसके साथ बिल्कुल ही। ओके सो पहले सबसे हैवी वर्कआउट में स्टार्टिंग मेरा हमेशा होता है कि मैं ऊपर से नीचे आता हूँ, ऊपर बोले तो हाई वेट से लो वेट पे आता हूँ। सो सबसे पहले मैं हायर करता हूँ ताकि मैं हाई के जो मैक्सिमम वेट है उसके मैक्सिमम रेप्स लगा सकूं, क्योंकि टाइम अंडर टेंशन के अंदर मैं खेल रहा हूँ इस टाइम। और यू गाइस नो व्हाट इज द टाइम अंडर टेंशन, आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियोस। सो टाइम अंडर टेंशन के अंदर आके आपने गलत नहीं करनी है, हैवी वर्कआउट कर लो, रेप्स कम कर लो, बट फेलियर तक जाओ अपने। ये नहीं होता ऐसे ऐसे करना, दिस इज नॉट गेम, दिस इज नॉट वर्कआउट। आप अपने माइंड को तो बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन अपनी बॉडी को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। सो इसके मैं लगाऊंगा 3 सेट्स। पहले लगाया मैंने 8 का, दूसरा लगाऊंगा 10 का, तीसरा लगाऊंगा 12 का। स्टे ट्यून्ड विद मी। सो लैट पुल डाउन में सबसे पहले जो है वो आपको ये देखना होता है कि आपकी बैक स्ट्रेट पोजीशन होनी चाहिए, चेस्ट बाहर और हिप्स हिंज होनी चाहिए। थोड़ी सी हिंज करनी होती है, लेकिन हिंज हम हिप्स भी जो है वो खासकर जब वर्कआउट करते हैं तो उसमें भी करते हैं, लेकिन बैक में जो है वो आपको अपना थोड़ा सा मसल एक्टिवेट करना होता है, स्पेशली लोअर बैक एक्टिवेट करनी होती है। सो टाइम अंडर टेंशन के अंदर सबसे ज्यादा अच्छी बात ये है कि दिस इज माय फिलॉसफी, आई टेक अबाउट 1 मिनट इन एवरी सेट। सो मैं अगर 3 वर्कआउट भी करता हूँ, ये मैक्सिमम मेरी कोशिश होती है कि 4 वर्कआउट करूँ मैक्सिमम, बट वो क्वालिटी वाले हों। मैं क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ। तुम लोगों को मैं ये बताता रहता हूँ कि क्वालिटी ये चीज नहीं होती 10 रेप्स कर लिए 20 रेप्स कर लिए, दिस इज नथिंग। ना 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 ना, क्वालिटी वाले करो, 8 10 12 रेप्स दे दैट आर इनफ। दिस आर फॉर बिगिनर्स एंड जो इंट्रा वर्कआउट करते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है। जो एडवांस और नेक्स्ट लेवल के लिए आ जाते हैं वो तो महान है, कुछ भी कर सकते हैं। और राइट जी, सेकंड वर्कआउट मेरा रहेगा सिटेड बैक रोज। सिटेड बैक रोज में आपको पता है कि फिर वही हिसाब किताब, फिर वही चीज, आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, हिप्स हिंज, चेस्ट बाहर, टेक डीप ब्रेथ, देन पुल, राइट, पुल, ऐसे करना है आपको। अभी आपको बताता हूँ कि लेट पुल डाउन में करते कैसे हैं। मेरा क्या तरीका रहता है, आई टोल्ड यू बिफोर कि मैं हर रेप में, हर सेट में सॉरी, मैं अबाउट 45 सेकंड से 50 सेकंड का जो है वो रेस्ट लेता हूँ। दिस इज माय फिलॉसफी, ठीक है। उसमें आपके मसल को थोड़ा सा रिपेयर का चांस मिल जाता है, बिकॉज यू आर लिफ्टिंग हैवी वेट्स। सो हैवी वेट में आपका बॉडी का जो मसल है वो टोन हो जाता है, क्रश हो जाता है। क्रश होने में उसको रिकवरी के लिए अबाउट यू गाइस विल हैव टू गिव इट approximately 45 to 50 seconds. This is my philosophy. आप मुझसे डिनाई भी कर सकते हैं। Let's go with the workout. अगेन वही वाली आपने सिचुएशन मेंटेन रखनी है, बैक स्ट्रेट, हिप्स हिंज,
चेस्ट अप। सो मेरे जिगरो आगे आते हुए आप अपनी बैक को यूं रोल नहीं करना है, लोअर बैक से आपने अपनी बैक को रोल करना है लाइक दिस। मेरे जिगरो आई एम सॉरी फॉर द लाइट, मैंने कैमरे का फ्लैश ऑन किया, आई डोंट नो कि हाउ आई एम लुकिंग लाइक, बट थोड़ा सा ऊपर का लाइट का इशू है, ठीक है, और होप सो इट विल बी क्लियर सून। सो अभी जो तुम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है वर्कआउट। अभी हम कर रहे हैं सिटेड सिंगल आर्म बैक रोज, ठीक है। तो इसमें जो वेट लगा हुआ अबाउट 20 एंड 10 30 35 ईच साइड्स, नो आई एम सॉरी 15 और 10 25 एंड 30 ईच साइड, राइट। सो इसको परफॉर्म करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता मैं वेट निकालते जाऊंगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कुछ लड़के इसको यहाँ से पकड़ते हैं, लेकिन मैं इसको ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन मुझे पंप यहाँ पे आता है, सो मैं यहीं से पकड़ूंगा, जो करना है कर लो। मैं डबल ही करूंगा, सिंगल नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम की शॉर्टेज है, और मुझे अपना व्लॉग भी कंप्लीट करना है और बाकी के काम भी जो है वो मुझे निपटाने हैं। सो मेरे जिगरो माय फोर्थ गेम वुड बी अप टू बेंट ओवर रोज, बारबल बेंट ओवर रोज। सो बेंट ओवर रोज में सबसे बेस्ट चीज क्या है? आपका एंगल, पोस्चर, हिप्स हिंज, चेस्ट अप, बैक स्ट्रेट। सो हैवी टू लो वेट के 30 kg, 15 ईच साइड, 30 kg, देन विल गो 13 20, देन उसके बाद 15। सो 30 kg का बेंट ओवर रोज, you guys will see what would be the angle and the posture। गाइस पकड़ने का तरीका आप वाइड करके पकड़िए या बिल्कुल नैरो करके पकड़िए, दिस इज अप टू यू। जहां पे आपको इसका पंप मिलता है वहां पे आप बिल्कुल ठीक हो। अगर मैं इसको वाइड करके लगा रहा हूं, दैट डज नॉट मीन कि आप भी इसको वाइड करके लगाओ, इट्स अप टू योर कंफर्टेबिलिटी। अच्छा, मैंने कुछ इसको इस तरह पकड़ा है शोल्डर ग्रिप में, ठीक है, शोल्डर ग्रिप में, देन हिप्स हिंज, चेस्ट अप, होल्ड योर ब्रेथ एंड स्ट्रेटन योर बैक लाइक दिस। सो मैंने शोल्डर ग्रिप में पकड़ा हुआ था, मुझे इतना अच्छा पंप नहीं आया। अभी नेक्स्ट सेट में मैं इसको थोड़ा सा वाइड करके पकड़ूंगा, देन विल सी द पंप कि कहां पे आता है इसका पंप। सो ये मेरा दूसरा सेट होने के लिए जा रहा है। लास्ट सेट में मैंने आपको बताया जो मेरा फर्स्ट सेट था उसमें मैंने थोड़ा सा इसको नैरो करके पकड़ा हुआ था शोल्डर ग्रिप में। सो मैं इसको थोड़ा सा वाइड पकड़ूंगा, लेट्स सी मेरा पूरा जोर जो है वो किस वाले मसल को टच करता है, हिट करता है। ओके जी, थोड़ा सा इसको वाइड पकड़ा हमने, ऐसे ऐसे लाइक दिस, और बैक स्ट्रेट, वही पोजीशन, बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप, हिप्स हिंज, होल्ड योर ब्रेथ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सो 2 सेट्स डिफरेंट ग्रिप्स को टच करते हुए अभी तुम्हारा भाई इस नतीजे पे पहुंचा है कि जो मेरे लिहाज से जो आपकी नैरो ग्रिप है वो ज्यादा आपकी अपर बैक को टच करती है। अभी अभी आपके सामने एक्सपेरिमेंट किया मैंने। सो मेरे जिगरो आ गया है वो शाकार जिसका था इंतजार, और लास्ट टाइम में जो मैंने किया था डेड लिफ्ट विच वॉज अबाउट 145। सो मेरे लोअर बैक से कट 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 हुआ था, लाइक कि थोड़ा सा जो है वो गलत एंगल हो गया था, और एंगल नहीं कहें, मैंने अपना मसल एक्टिवेट नहीं किया हुआ था। तो आपको पता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बात कह रहा हूँ, आई एम अ पर्सन हु इज इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 10 years। मुझे ये वाला प्रॉब्लम आ सकता है, तो तुम लोग तो बिगनर्स होगे या मिडिल लेवल के होगे, तुम लोगों को भी आ सकता है। सो तुम लोगों को बताने, ये पूरा व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि तुम लोग अकल पकड़ो, ठीक है, और ये फजूल में जो है हैवी वेट उठाना, दूसरों की देखा देखी ईगो लिफ्टिंग करना नहीं करो। लेकिन उस दिन मैंने ईगो लिफ्टिंग की थी, मुझे उस दिन उसका फल मिला है, ठीक है, ईगो लिफ्टिंग का फल मुझे मिला है, और इतना बड़ा व्लॉग और इतना ज्यादा दर्द मैंने सह करके आप लोगों के लिए, कि आप लोगों का कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से वर्कआउट करें और अपनी औकात के मुताबिक वेट उठाओ, ठीक है, मसल को एक्टिवेट करो जो मसल करने लगे हो। यू गाइस शुड नो कि जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे किस मसल को टच कर रहा है, आया वो अपर बॉडी का या लोअर बॉडी का। सो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, जगह का थोड़ा सा जगह एम्प्टी होती है, स्पेस एम्प्टी होगी, तो मैं यहाँ पे अपना डेड लिफ्ट परफॉर्म करूंगा, और हैवी वेट पे नहीं जाऊंगा, लो वेट पे जाऊंगा, बिकॉज यू नो जो लोअर बॉडी का, जो लोअर बैक आपका जो पार्ट होता है, दैट इज वेरी सेंसिटिव, सो यू मस्ट हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। सो मिलते हैं अभी डेड लिफ्ट में। सो मेरे जिगरो, लास्ट टाइम भी यही मोमेंट था, यही जगह थी, और वेट थोड़ा ज्यादा था,
बट मेरा दिल इसी तरह डरा था जिस तरह भी डर है। मुझे नहीं पता अ, मैं जो 185 का डेड लिफ्ट लगाने वाला, पता नहीं सेम मेरे दिल में अभी भी वही डर बैठा हुआ है। लास्ट टाइम से आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो गया। लास्ट टाइम भी यही फियर था कि हाउ कैन आई परफॉर्म डेड लिफ्ट। पता नहीं क्यों डेड लिफ्ट का एक दिमाग में बैठ गया कि यार इंजरी हो सकती है। मैंने मतलब 185 लगाया, 140 लगाया, 150 लगाया हुआ है एंड आई परफॉर्म्ड अबाउट 2 सेट्स, टू सेट्स मैक्सिमम, 2 रेप्स मैक्सिमम मैंने किए हुए 185 में, ठीक है। और लास्ट में जब मैंने 160 को टच किया तो ऑल इन वेंस सभी चला गया। सो अभी सांस तेज हो रही है, पता नहीं क्यों वैसे ही, मुझे नहीं पता क्यों डर लग रहा है, शायद इन्वायरमेंट नहीं आया, नए लड़के हैं, नए लोग हैं, बट अल्लाह का नाम लेके ट्राई करते हैं, लेट्स सी। और गाइस ऐसी इस टाइप की बकचोदी बिल्कुल भी मत करना जो मैंने लास्ट टाइम में किया। मैं एंड पे तुम लोगों को बताऊंगा कि मैंने किया गया था और अभी तुम लोग देखोगे कि मैंने कर क्या रहा हूँ। ये वाली जो स्ट्रैटेजी है तुम लोग अपने माइंड में रखोगे ना, यू विल गाइस परफॉर्म योर डेडलिफ्ट विद इजी विदाउट एनी इंजरी। सो लेट्स सी। सो वेट ज्यादा नहीं है, 50 साइड अबाउट 13 केजी का बार्बल जो होगा, बार्बल रोड होगा अबाउट 13 केजी का होगा। लास्ट में जो 13 केजी का होगा, हम 15 केजी का ना इसको राउंड अबाउट कर देते हैं। सो परफॉर्म करते हैं और देखते हैं क्या है। पता नहीं क्यों डर लग रहा है मुझे नहीं पता। पता नहीं क्यों दिल कांप रहा है। हो गया नजर लग गई है, ये क्या हुआ मुझे नहीं समझ आ रही यार। जिशान 100 वेट है यार, तूने 185 मारा हुआ। चल हो उठ, शाबाश, चल उठ उठ उठ, लगा, कुछ नहीं होता, लगेगा लगेगा। हंड्रेड का तो लग गया, 3 रफ्स लगा भी लिए, मगर 100 का लगाते हुए ऐसे लग रहा है जैसे 150 का लगा रहा हूँ। हो क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रही है। थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, 5 और इंक्रीज करूंगा, लेट्स सी, देखते हैं क्या हुआ है। बैक में कोई ऐसा पेन नहीं है। लास्ट टाइम मेरे साथ क्या हुआ था जो मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने 140 स्टार्ट किया एंड आई थिंक एट दैट टाइम माय लोअर बैक वाजंट फुली मोबिलाइज, और इफ आई से दैट कि परफॉर्म नहीं हुई थी, बिल्कुल रेडी नहीं हुई थी। सो मेरी घड़ी खुल गई खुद ब खुद। सो तुम लोगों को बताने का मकसद ये है कि किसी किस्म की भी जो है ना ईगो लिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं जो इतने टाइम से कर रहा हूँ, लास्ट टाइम आई थिंक मैं अपने आप को कसूरवार ठहराता हूँ कि मैंने ईगो लिफ्टिंग की थी, जिसकी वजह से अब ईगो लिफ्टिंग क्या यार, 185 राउंडों में मारा हुआ है। अब 185 मारने वाला अगर 190 या 200 मारे तो ईगो लिफ्टिंग कहलाएगी। अब मैंने 140 मारा है, उसमें मेरी लोअर बैक हो गया, ठीक है। सो पता नहीं ईगो लिफ्टिंग है या क्या है, लेकिन मैं इस चीज को ये एनालाइज करता हूँ कि मैंने लोअर बैक को जो है ना वो एक्टिवेट नहीं किया हुआ था, ऑल दिस थिंग, जिससे मेरा जो है ना वो डर बैठा है। अभी मैं 5 और इंक्रीज करूंगा, लेट्स सी क्या होता है, अल्लाह मालिक है। सो 5 और इंक्रीज कर रहा हूँ। एक ही गाइस रैप लगेगा, दुआ करो लग जाए, गलत तरीके से ना लगे। लग जा, ज्यादा नहीं है यार, 140 लास्ट टाइम मारा है, 110 है गाइस। पता नहीं क्यों दिल में डर सा बैठ गया, समझ नहीं आ रही। इतने हैवी और इतने डिफिकल्ट किस्म के वर्कआउट कर लेता हूँ, इसमें आके पता नहीं क्यों दर्द बैठ गया। अभी तुम लोगों को सच बताऊं, मेरा दिल क्यों कांप रहा है, आई डोंट नो क्यों, समझ नहीं आ रही। चलो परफॉर्म करते हैं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह अकबर। इस टाइम में अपने पोस्चर पे और अपने किसी भी किस्म की जो एंगल पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैंने परफॉर्म करना है हर हाल में विदाउट एनी इंजरी। एक और लगाए, एक और करते हैं। सो मेरे जिगरो, व्लॉग एंड करूंगा इस चीज के ऊपर कि ईगो लिफ्टिंग वाली बकचोदी बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। उतना उठाओ जितना उठा सकते हो और अच्छे तरीके से उठाओ, मसल को वार्म अप करो, उस रिक्वायर्ड मसल को, स्पेसिफिक मसल को एक्टिवेट करो, उसके बाद परफॉर्म करो। तुम्हारे साथ वाला अगर 100 लगा रहा है, 200 लगा रहा है या 150 लगा रहा है, तो तुम लोगों को नहीं पता कि उसे कितना अरसा हो गया जिम में,
ठीक है, और सेम वाइस वर्सा। तो अपनी औकात के मुताबिक वेट उठाओ, प्रॉपर न्यूट्रिशन लो, प्रॉपर रेस्ट करो, वाटर इनटेक अपना ज़्यादा करो, सप्लीमेंट्स की तरफ अलग से आएंगे, और ऐसे ही भाई को सपोर्ट करो, चैनल को लाइक करो, नीचे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है, फेसबुक का लिंक आ रहा है, फॉलो करो, लाइक करो, और बिंदास होके किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है तुम्हारे माइंड में, अपने भाई से कांटेक्ट करो, भाई तुम्हें जवाब देगा।